लेकिन राकेश टिकैत साहब एक एक करके तीनों कानूनों पर चर्चा कर ले। सबसे पहला जो कानून है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, जो एपीएमसी से डील करता है, जिसके बारे में ये प्रावधान है कि अब एपीएमसी से बाहर भी जाकर किसान बेच पाएगा। आप कहते हैं इस कानून की वजह से मंडियां बंद हो जाएंगी। कहां लिखा है सर, और कैसे ये साबित होता है कि मंडियां बंद हो जाएंगी? एक एक क्लॉज पर आपने मध्य प्रदेश की खबर पढ़ी, 182 मंडी बिखरी हैं, उनकी जमीन बिखरी है, उनकी आमदनी घट गई और इसलिए उन मंडियों को बेचना पड़ रहा है। आपने पढ़ा, आपकी नॉलेज में है? नहीं है तो दिखा देता हूं। तो आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो अभी हो रहा है, ये आपको पहले से पता चल गया था कि मंडियां बंद होंगी? मैं आपसे वजह पूछ रही हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मेरा सवाल समझिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस निष्कर्ष पे कैसे पहुंच रहे हैं, क्यों मंडियां बंद हो रही हैं? जब माल बाहर बिकेगा वो जगह बता दो, बाहर का एक जगह बता दो कि मंडियों के बाहर या एमएसपी पे कहाँ पे खरीद होगी। एक जगह आप पर्टिकुलर बता दो, उत्तर प्रदेश में बता दो कि कहाँ बिकेगी, वो जगह बता दो, वहाँ पे बेच देंगे। एक जगह, 10 नहीं, एक जगह बता दो। आप चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे, चिन्हित करे कि यहां पर जाकर बेचिए? सरकार ये सुनिश्चित कर ले कि जो पार्लियामेंट में तय हुआ है, जो देश की जनता को बेवकूफ बना जा रहा है कि एमएसपी थी और है और रहेगी। एमएसपी ना थी, ना है और ना रहेगी। एमएसपी दिल्ली के कागजों में है। किसान बर्बाद हो चुका है पूर्ण रूप से। आप जाओ एक बार गांव में, जाता कोई है नहीं। दिल्ली में बैठ के और यहाँ लिख देते हैं एमएसपी है, थी और रहेगी, बिकता है नहीं। मंडियां खत्म नहीं होगी, मंडियों के बाहर खरीद होगी। कौन कर रहा है मंडियों के बाहर खरीद? और मंडी के बाहर कहाँ बिकेगा वो जगह तो बता दो ना कि मंडी के बाहर भी। या मंडी कोई एमएसपी देने का फार्मूला तय नहीं करता। मंडियां एक किसान की फसल बेचने का एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, मंडी प्लेटफॉर्म है। मंडी एमएसपी भाव तय नहीं करती। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म, आप बगैर प्लेटफॉर्म के ट्रेन रोक दो क्या? बगैर प्लेटफॉर्म के अगर ट्रेन रुक जाए, इसका मतलब तो ये है कि बिहार तो बहुत मजबूत होना चाहिए था। आज से 16 साल पहले बिहार की मंडियां बंद कर दी, ये एक ख़त्म होगी वहाँ पे। आज वहाँ का तो फिर जो किसान है बहुत अमीर होना चाहिए था बिहार का, तो वो कहाँ बेचे जाके? आप जगह बता दो ना, कहाँ बेचेगा, कौन उसकी खरीदारी करेगा? ठीक है, कहाँ पर बेचेगा इस पर मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन इस एक्ट पर एक और सवाल है मेरा। आपने खुद कहा एमएसपी ना थी, ना है, ना रहेगी। मतलब आप ये मान, क्योंकि कानून एडमिनिस्ट्रेटिवली है, कानून तो पहले से भी नहीं था, लॉ तो था नहीं जो एमएसपी की गारंटी देता था। तो वो सरकारें चली गई। आपने एमएसपी की वजह से इसके पहले सरकारें बदली है। नरेंद्र, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे 2011 में, एक फाइनेंशियल कमेटी एक बनी थी। ये मुख्यमंत्री रहते, उसके चेयरमैन थे। वो फाइल निकलवा लो, उन्होंने ये प्रस्ताव किए थे और भारत सरकार को भेजे थे, उस टाइम के प्रधानमंत्री को भेजे थे कि देश में एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। वो फाइल निकलवा लो। आज तो अपने ही फाइल पे साइन किए हुए को आज लागू कर दो। क्यों देश को धोखा दे रहे हैं? बताइए।